नमस्कार दोस्तों, शुक्र के बारे में आज बात कर रहा हूँ आपसे। कहा जाता है शुक्र जिसके खरे जीवन उसका तरे। ये पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र भोग और विलासिता का कारण है। शुक्र ही है दोस्तों जो जीवन में आपको अनंतम सुख, ऐश्वर्य, भोग प्रदान करता है। और अगर शुक्र किसी भी व्यक्ति का बलवती हो तो जीवन में अच्छी साथ देने वाली कामधेनु गाय के समान स्त्री प्राप्त हुआ करती है। अगर शुक्र अनुकूल ना हो तो ये सेम वैसा ही है। शुक्र विवाह का कारक है, प्रेम का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक, लव अफेयर्स, शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, बहुत से प्रश्न आपके मन में आते हैं। ये कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से इनको देखना, इनको जांचना, इनको परखना बहुत आसान है। दोस्तों, शुक्र को ऊंच अगर किया जाता है, जिसका भी कुंडली में शुक्र ऊंच का है, जीवन में भोग विलासिता उसको अनायास ही प्राप्त होती है। बिना किसी कारण, बिना किसी मेहनत के ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्यता की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरा अगर ऑपोजिट देखा जाए, शुक्र नीच का हो, शुक्र बलहीन हो, बल ना हो शुक्र में, कम डिग्रीज का हो, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से युक्त होकर के बैठा हो, ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित वस्तुओं का जीवन में उपयोग बहुत कम देखने को मिलता है। या यूं कहूं कि व्यक्ति नीरसहीन जिंदगी ही व्यतीत करता है। कई बार तो ऐसे लोगों की शादी ब्याह में अड़चन, रुकावट, या बिना ब्याह के भी ऐसे लोगों को शादी ब्याह का कोई योग ऐसे लोगों का नहीं बनता है। शादी, प्रेम और प्रेम संबंध, लव अफेयर्स, ये सारी चीजें शुक्र से ही देखने को मिलती हैं। शुक्र को ऊंच कर लिया जाए तो जीवन में ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हम वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये मनुष्य ही है जो अपनी चीजों को प्राप्त कर सकता है। जो सोचते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए रेमेडीज होती हैं। शुक्र की रेमेडीज की अगर बात करते हैं दोस्तों, शुक्र से संबंधित जितने भी उपाय आपने सुने होंगे या किए होंगे, उनमें से सबसे खास मैं आपको बता रहा हूं ऐसे उपाय जो बड़े यूनिवर्सल हैं, जो आपको करने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये सजेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, कभी भी उपाय करने से पहले किसी भी उपाय को सुनकर या पढ़कर यूं ही जीवन में आप उतार नहीं सकते, क्योंकि इसके कुछ आपको नुकसान या हानियां या लाभ जो भी है अच्छे से एनालिसिस करवा लीजिए, उसके बाद ही आप रेमेडीज पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कुछ एक उपाय हैं जो आपके समक्ष ला रहा हूं दोस्तों। शुक्र को ऊंच करने के लिए सबसे बड़ा उपाय जो सभी करते हैं और कई लोग करवाते भी हैं और करना भी चाहिए, गाय को चारा देना। शुक्रवार के दिन अगर गाय को आप चारा डालते हैं, माना जाता है और शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आपका शुक्र ऊंच होता है, पहली बात। दूसरा, सौंदर्य के संसाधनों का इस्तेमाल करना, अच्छे कपड़े पहनना, स्त्री की हुए वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेस्ड आपके कपड़े हों। आप जीवन में धुले हुए कपड़े, अच्छे कपड़े, प्रेस्ड कपड़े, जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बिजनेस में जा रहे हैं या घर में भी अगर आप रह रहे हैं, तो अच्छे कपड़ों को और साफ सुथरे कपड़ों को, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, क्लाइंट से हम पूछते हैं, फीडबैक मिलती है, हाँ जी घर में तो हम चलो खैर रिपीट कपड़े पहन लेते हैं या कई बार नहाते नहीं हैं, ऐसा ये शुक्र को नीच करने की चीज़ें होती हैं। खैर, अगर आप अच्छे सौंदर्य सामग्री का, इत्र का, परफ्यूम अगर आप यूज़ करते हैं, तब भी आपका जो ऑरा है शुक्र को अट्रैक्ट करता है, शुक्र को ऊंच करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा, स्त्रियां जितनी भी फीमेल्स हैं उनके बारे में अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तब भी शुक्र नीच का माना जाता है। कई लोग कोसते रहते हैं, फीमेल्स को कोसते रहते हैं, पत्नियों को कोसते रहते हैं, बहनों को, या लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ ऐसा चल रहा है। स्त्रियों को कोसना अपने आप में शुक्र, क्योंकि शुक्र स्त्री का परिचायक ही माना गया है, स्त्री ग्रह है। तो दोस्तों, स्त्री का मान सम्मान
अगर आप करते हैं तो जीवन में शुक्र के ऊंच होने की संभावनाएं आप अपने जीवन में देखेंगे। दूसरी बात पत्नी की, मैं दोबारा से एक रिपीट करता हूं, अपनी पत्नी को अगर आप अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने, अच्छे, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या कुछ भी है, या संसाधित वो आपके परफ्यूम्स हो गए या कुछ भी, ये ज़रूर उनको आप देते रहें टाइम टू टाइम। शुक्रवार के दिन दें तो और भी ज़्यादा अच्छा। तो कहने की बात है, फीमेल जो आपकी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वहाँ भी दें आप। ऐसी चीज़ें दान करने से शुक्र ऊंच का ही होता है। ठीक है जी। और एक बात मैं शुक्र को ऊंच करने के लिए बता रहा हूँ, इसको ज़रूर लाइफ में अपनाइए। ठीक है, गुलाब के पुष्प हों आपके पास, मिल जाएंगे। गुलाब के पुष्प हों, कमल के पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं, जीवन में उनका उपयोग करना शुरू कीजिए। कैसे उपयोग करना है पुष्पों का? आपने घर में जब भी आप पुष्प लाते हैं तो सर्वप्रथम आपके घर में कोई ना कोई मंदिर का स्थान आपका जरूर बना होगा, जो बृहस्पति की आशा होती है। घर में मंदिर का होना बृहस्पति को कायम करने के बराबर होता है। तो जीवन में प्रयास कीजिए, बृहस्पति को कायम रखें, अपने घर में मंदिर की स्थापना चाहे छोटा सा ही सही जरूर करें, लेकिन किचन में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग तथ्य है। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस है, क्या आध्यात्मिक रीजंस है, तो ये हम एक सेपरेट चैप्टर हम बात करेंगे। लेकिन घर में, मंदिर में आकर के पुष्पों को जरूर अर्पित कीजिए, अपने इष्ट देव को जरूर अर्पित कीजिए। और अर्पित करने के बाद वहीं पुष्पों को रहने दीजिए, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वहीं अगर आप रहने देते हैं ज़रूर कीजिए। लेकिन उन पुष्पों को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे यूज़ करना है दोस्तों, बड़ी ही पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। या तो उन पुष्पों का, जो गुलाब के पुष्प आप ले आए हैं, उनको आप उसका अर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, गुलाब का इत्र बन जाता है जब आप उबालते हैं, वाष्पित करते हैं उनको। तो ये प्रोसेस शायद आप बहुत अपनाते हैं लोग, है ना। तो वो मंदिर में यूज़ किए हुए पुष्पों का कभी भी व्यर्थ कहीं फेंके ना, कहीं चढ़ाए ना, कहीं और मंदिर में या कहीं, उनको यूज़ कर लिया जाता है। ये धारणाएं शायद फैलाई गई हैं कि भगवान को अर्पित किए पुष्पों को हम यूज़ नहीं कर सकते। अरे प्रसाद के रूप में वो आपको प्राप्त होता है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। शुक्र का बलवती उपाय बता रहा हूँ आपको। गुलाब जल बन जाएगा, गुलाब जल को आप डेली रूटीन में अपने यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों पे छिड़क सकते हैं। नहाने के समय दोस्तों याद रखिएगा, नहाने के समय पानी की बाल्टी में अगर गुलाब जल भी डाला जाता है तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में शुक्र की उन्नति को महसूस करते हैं। एक खास उपाय जो बड़ा फेमस भी रहा है, अपने गुप्तांग को, अपने सेक्सुअल ऑर्गन को अगर आप दही से धोते हैं तब भी शुक्र को ऊंच किया जाता है। दोस्तों ये जो उपाय मैंने आपको शुक्र ऊंच के बताए, ये वो उपाय हैं जिनसे ये टेम्पररी उपाय होते हैं। इन उपायों से आपको लाभ तो मिलता है, आवश्यक रूप से लाभ मिलता है, लेकिन उतना ही जितनी की ज़रूरत हो बस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पूरी उम्र के लिए, होल लाइफ के लिए शुक्र को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जीवन में आप चाहते हैं कि शुक्र हमारे अनुकूल हो और कोई उपाय एक के बाद आपको करना नहीं पड़े, वो है साधनात्मक पद्धति जो कि शास्त्रों में वर्णित है। शुक्र साधना से आप शुक्र को अपने अनुकूल करते हैं। वो विधियाँ जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखी, जो कई बार विलुप्त भी हुई, उनको दोबारा से रिवाइव किया गया, लाने की एक चेष्टा हमारी रहती है कि आपके सामने उन दुर्लभ बातों को लाया जाए जो कि शास्त्रोक्त वर्णित रही हैं, जो लुप्त हो गई हैं और जिनको खोजा गया है, ढूंढा गया है बड़ी मेहनत से, तो वो आपके सामने लाने का प्रयत्न करता हूँ। शुक्र साधना सिर्फ 3 दिन की साधना, और आपको किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं। छोटा सा 1 वर्ड का बीज मंत्र आपको रिसाइट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 दिन आपकी ज़िंदगी के, 3 दिन में सिर्फ 5 मिनट में आपके मांग रहा हूँ पर डे, और पूरी उम्र के लिए शुक्र आपका ऊंच का हो, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों। ऐसी विधियाँ गृहस्थ लोगों के लिए बनाई गई और अप्लाई की गई। लोगों की जो फीडबैक आती है उसके आधार पर मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि शुक्र को ऊंच करने के लिए साधनात्मक विधियों का अपनाया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, जीवन में शुक्र को ऊंच करके भोग विलासिता, ऐश्वर्यता, धन धान्य को प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन को लैविश ढंग से जीने की एक क्रिया है शुक्र को ऊंच करने की साधना।
आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार।